और छोटे छोटे कीटाणुओं को उनको भूल जाते हैं कि वो कहाँ जाएंगे। लगा तो देते हैं आग, अब देखिए 3,390 2 कमरे का 2400। हाँ 2 कमरे का 2400 और 3,390 हमारा टोटल 1590 का हमने खा लिया, उदरस्त कर लिया। तो इसलिए ये चीज़ नहीं बताई थी, मैंने कहा ये भी बता देते। अभी हम गैरसैंण की तरफ से जा रहे हैं। नहीं, ये हमारा रास्ता कर्णप्रयाग से होते हुए जाएगा ना, 80 किलोमीटर। गैरसैंण कर्णप्रयाग श्रीनगर, वही पुराने वाला रोड है ना, रुद्रप्रयाग वाला। तो ये रोड इधर से शॉर्टकट पड़ती है, आने में भी शॉर्टकट पड़ता है। आने में भी शॉर्टकट पड़ता है, पर थोड़ा जंगल का एरिया है, पर अच्छा है। ये फसल तो बर्बाद हुई है, ओले पड़े हैं शायद। ऐसे खेत ना, मतलब इस वाले पूरे रोड पे ऐसा आया है कि खेत हमें ऐसे मिले हैं, मतलब नीचे की साइड, नहीं तो पहाड़ सीढ़ी नुमा होते हैं ना। मैं कहा ओ वाह खेत देखो। रेवनी इसके ऊपर बैठ जा, तेरी फोटो खींचूं। इस पे बैठो, बिच्छू घास के ऊपर। दोस्ती के दुश्मन। दोस्ती तो ऐसे काम करते हैं। मैं जब कहती हूँ तो गुस्सा हो जाते हैं। बताओ, ऊपर से पहाड़ पे से आ रहे हैं तो ये तो पहाड़ी है। इनको क्या बोल दिया कि जाओ पास में मिल जाएगा पेट्रोल पंप। पहाड़ी लोग कभी भी दूर नहीं बोलते, दूर को पास ही बोलते हैं। देख लो, खुद पहाड़ा नहीं, खुद बता रही है, सच्चाई बता रही है। सच्चाई है। अभी तक पेट्रोल पंप मिला नहीं है। कितने किलोमीटर आ गया विशाल? और आगे 25 किलोमीटर आगे, देख लो। अगर नहीं पेट्रोल हो तो फंस जाए ना। ये चटनी बनाने के लिए तोड़ रही है। क्या फायदा करती है? इसमें आयरन होता है बहुत ज्यादा। हम तो सारा आयरन खा लेगी आज ही। हम इसने दाल भी बनवाई, हम एकदम खून से भर जाएंगे। इसने आज दाल भी खिलवाई थी आयरन वाली। ये देखो आग, कितनी आग लगी हुई है, पूरे पहाड़ पे आग ही आग है। हम खोल के भी नहीं दिखा रहे, थोड़ा सा धुआं मैंने अंदर घुसा दिया। ऐसे में लैंडस्लाइड होने का बहुत खतरा रहता है। हम यहाँ चाय पीने आए हैं पहाड़ी दुकान पे। पीछे ना झरना है यहाँ बड़ा अच्छा। ओए होए, हमने इस पहले डिसाइड किया था कि हम गैरसैंण वहाँ रुकेंगे, लेकिन फिर लगा घर ही चलो बस, अब बहुत हो गया। झरने वरने सब खत्म हो रखे हैं, कुछ नहीं है। बरसाती झरना आता था, अब नहीं है। यहाँ से बद्रीनाथ 179। इतनी वो लग रही थी, मैंने कहा हे भगवान, बस 179 रहा है, इतना ही ऋषिकेश है, इतना ही है। पूरे पहाड़ों में जहाँ से भी आ रहे हैं ना, ऐसे आग लगी पड़ी है। तभी एकदम से गर्मी पड़ रही है, और वो लगानी पड़ती है। उनको कहते हैं कि घास नहीं तो फिर वो बड़ा रूप ले लेंगे। चारों तरफ उसमें आग ही आग है। अभी जैसे जैसे श्रीनगर आएंगे ना, एक बार पहले भी आए थे, तब भी नीचे तक आग जा रही थी। ये उस टाइम बेकाबू हो चुकी थी। अब सोचो, देखो अभी प्रीति कह रही थी, याद दिलाया किसने, कि कीट पतंगे जानवर वो कहाँ जाएंगे, है ना, उनका तो घर होता है ये। पूरे पूरे उत्तराखंड में, मुझे लग रहा है हिमाचल में भी लगाते होंगे पहाड़ों पे, है ना। देखो पूरे में आग ही आग है, आग ही आग लगा हो। देखो तब जिस रास्ते से हम आए थे ना, हमने गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोला। पूरे हमारे नीचे टायरों के, अगर कोई गाड़ी में जा रहा होगा ना, पूरे वहां तक वो आ रही थी। ये देखिए क्या हाल होगा बेचारे जानवरों का। सच में कहाँ जाएंगे वो ऐसे। ये हम ऋषिकेश में तपोवन में एंटर कर गए। ज्ञानीज खुल गया है। खड़ी हो सकती है।
नहीं। और ये देखो 10 बजे पैसे को ले लेती, खुश हो जाते हो। हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, देख लो ढेर देखो कपड़ों का कितना हो जाता है। सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, इतनी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा है, और कपड़ों का लग जाता है ढेर। क्या आते ही मैं पहले फ्रूट लेके आई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि फ्रूट खाए जमाना बीत गया, जबकि हमने वहाँ फ्रूट्स खाए हैं। हाँ, इतने बड़े बड़े केले। दिया कैसा लगा तुझे वहाँ जाके, महाअवतार बाबा जी के जाके? दिया तो ऐसे ही चल रही थी जैसे कोई शक्ति इसको धक्का दे रही है हैं? दिया के बारे में तो बहुत सबसे आगे, जो लड़की सबसे पीछे रहती थी वो सबसे आगे भागी 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 जा रही है। हाँ, ये डरपोक उतरी भी पहले थी, नहीं तो एक बार गिरने का नाटक किया था इसने थोड़ा सा। नहीं, वो तब पहले एक बार पकड़ा था, फिर तो नीचे उतरती फिर नीचे उतर गई थी। कहीं भी चले जाओ, अपना घर अपना। ये जो आप फोग देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में ये फोग नहीं है, ये जो जला हुआ था ना पूरा जो धुआं हो रखा है, ये उसकी हालात है। और अब तो हमने खुद अपने सामने ही, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मैं जब नैनीताल में गई थी और नैनीताल में इतनी बुरी भयंकर आग लगी हुई है, हमने उनको खुद जलाते हुए देखा है, जो फॉरेस्ट के लोग थे, पता नहीं गांव वाले थे कौन थे। आज ना मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि फ़ोन से कई बार अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, पर गंगा जी के दिखाए बिना तो काम नहीं चलेगा। पर व्यू देखिए पीछे से ना, ये सब धुआं है जो जला रखा है। उधर कुछ हो रहा है परमार्थ की तरफ, सॉरी वानप्रस्थ की तरफ। गंगा जी के पास आके एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है। पूरे नैनीताल में भयंकर आग पकड़ ली है। हम जब वहाँ जा रहे थे, कुकुचीना की तरफ जब जा रहे थे, जोशी जी के गेस्ट हाउस की तरफ, तो एक लोकल जो भैया थे, हमने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने क्या क्या रखा था, एक कपड़े में पेट्रोल ले रखा था और उससे आग लगा के वो पहाड़ों पे आग लगा रहे थे। तो आजकल जो ये आप मौसम देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि अब कोई कहता है कि वो फॉरेस्ट वाले हैं, कोई कहता वो कुछ उनकी यहाँ पे जो लगी हुई है बाउंड्री लाइंस होती हैं, उसको बचाने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे उस लेवल की नहीं लगी है, लेकिन नैनीताल में आग ने भयंकर रूप पकड़ लिया और वो नैनीताल का ही एरिया था वहाँ पे। अब जब हम जिस रास्ते से आए, ये वाला गैर सैंड राजधानी वाले रास्ते, इसमें तो इतनी भयंकर आग थी, इतनी ज़्यादा आग थी कि मतलब हमें उसने थोड़ा स्लो किया था विशाल ने गाड़ी को, लेकिन नीचे टायरों के पास तक भी, मतलब छोटी सी एक तो रोड है, नैरो रोड है, वो पूरा नैरो था और ऊपर से मतलब नीचे तक, बिल्कुल नीचे वाले तक आ रही थी। तो हमने बोला भाई जल्दी निकाल लें यहाँ से, कभी पता नहीं कि ऊपर से कोई पहाड़, क्योंकि क्या होता है कि जब हीट होता है तो पहाड़ की जो हीट होती है, अब ऐसे में कहीं थोड़ी सी भी बारिश आ गई ना तो फिर वो लैंडस्लाइड होने लग जाएगा, ठंडा गरम ठंडा गरम। एक कहानी सुनाई थी मोनी बाबा की, उसने कि एक पत्थर तोड़ने को बोला गया था, तो पत्थर तोड़ने के लिए मतलब किसी को दिया, सेठ जी को, मोनी बाबा ने, जो मेन मोनी बाबा थे। तो 2-3 दिन नहीं टूटा था, शायद पहले सुना चुकी हूँ। फिर मोनी बाबा, उनके नीचे आग जलवाई, पत्थर, बड़ा पत्थर था बहुत बड़ा, उसके नीचे आग जलवाई, फिर एक दिन पानी डाला, फिर आग जलवाई, फिर पानी डाला, तो वो पत्थर कमज़ोर हो गया। तो ऐसे ही पहाड़ों का होता है, अगर ये जलाते रहें, ऐसे ही आग लगती है, जलाते रहेंगे, कुछ ना देंगे, फिर वो अगर बारिश आ जाएगी फिर जलाएं, फिर आग लगेगी, या बारिश आ जाएगी तो वो लैंडस्लाइड होने का खतरा होता है। गंगा जी कितनी सुंदर लग रही है। आज तो भीड़ भी बहुत कम है, कल भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आज भीड़ बहुत कम है। एक्चुअली ना तपोवन वाले एरिया में होती है, और इधर से गंगा जी कम हो रखी है अभी हमारी साइड से, तो यहाँ भीड़ बहुत कम होती है। ऐसा लगता है इतने दिनों बाद गंगा जी दिखा के ना हमें भी खुशी मिलती है। ऐसा लग रहा है ना आप डुबकी लगा रहे हो। मेरे पैर गंगा जी के अंदर है, मैं गंगा जी के अंदर आके वीडियो बनाया, देखो इतनी पास से दिखाया मैंने। ये देखो
एक तो बह गई, मेरे पीछे थी बिल्कुल। ये रही ब्लैक मछलियाँ खा रही है ये देखो। यहाँ कम पानी है ना, कम जल है, तो पत्थर के नीचे मछलियाँ रह जाती होंगी, तो वो मछलियाँ निकाल एक तो घुसी हुई है काली वाला, एक तो खा गई है, दूसरी के लिए घुसी हुई है। ये जल की आवाज़ भी नेचुरल आएगी क्योंकि माइक है नहीं इसमें, माइक लगा नहीं रखा है। और कल का ना मुंह ढंग से भी देखो, काजल भी लगा हुआ है। ये काजल भी ऐसा है जैसे आइकॉनिक काजल होता है ना, लड़के ग्रीस पोत के दिखाते हैं लड़की बन गए हैं, मेरा काजल भी ऐसा है, बिल्कुल डार्क जेड ब्लैक हो जाती है धोने के बाद भी ढंग से। तो आपने देख लिया रास्ते में मैंने कितने आग के वो दिखाए थे पूरे, हमेशा। पिछली बार भी एक बार और आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे मुझे ध्यान नहीं है वो जगह किस टाइम आ रहे थे, तो उस टाइम मैंने आग का सीन दिखाया था, पूरे उसमें लगी हुई थी। अब तो बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। और ये हमने खुद अपनी आंखों से पहली बार, खुद जब इतना जाएंगे तो पहली बार हमने आंखों से लगाते हुए एक आदमी को देखा था। बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस साइड बैठी हुई थी, उस साइड प्रीति बैठी हुई थी। अगर मैं उस साइड होती, उस साइड में मतलब दूसरी साइड में होती, तो मैं ज़रूर उसको कैप्चर करती वीडियो में। उस टाइम मेरे को बाद में पता चला, तब तक मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और खुद लेके आग लगाते, तो ये मैन मेड आग होती है। कई बार जंगल को बचाने के लिए लगाई जाती है, जो इधर की तरफ कम है और उधर की तरफ बहुत बुरा हाल हो चुका है। और कहीं तो कुछ छोड़ दे, पता नहीं अब क्या है इसमें। बाउंड्री लाइन को बचाने के लिए जंगल की ज़्यादा फैल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों का मानते हैं कि जैसे बाहर जब वो आग लगाते नहीं हैं वो लोग, तो एकदम फैलती है, तो बुरी तरह से फैलती है। लेकिन अब इसमें हम लोग जानवरों को, पशु पक्षियों को और छोटे छोटे कीटाणुओं को, उनको भूल जाते हैं कि वो कहाँ जाएंगे। लगा तो देते हैं आग। अब देखिए नैनीताल में उन लोगों का, उन जीवों का क्या हाल होगा, छोटे छोटे जीवों का। मर जाएंगे, उनकी किसको वैल्यू है ना, मर जाएंगे। इंसान का पता नहीं होता, तो वो तो छोटे छोटे कीटाणु हैं। या फिर हिरन, मैंने खुद देखा था यहाँ जंगल में हाथी पिछले साल हाथी की आवाज़ सुनी थी मैंने, जब उन आग के कारण बच्चा उसका गुम गया था हथनी का, तो वो चिल्लाती घूम रही थी। मैंने पहली बार बस सिर्फ आवाज़ सुनी थी कि वो चिल्ला रही थी और बच्चे को ढूंढ रही थी। बच्चा डर के मारे कहीं पिछड़ गया था। तो जंगल में हम लोग पहुंच नहीं पाते, हम सिर्फ ऊपर की आग को देखते हैं। ऐसे हाहाकार मचा होता है, छोटे छोटे कीटाणु में भी मचा होता है, बड़े जानवरों में भी मचा होता है। लेकिन उनका दर्द कौन समझे, वो तो जानवर है ना। जंगल में ये कूड़ा देखते, कोई लकड़ी के फट्टे भी डाल गया इसमें। हम अति करने की तो हद है, ऊपर भी जलाओ नीचे भी गंद करो, जल को भी मत छोड़ो, है ना। जैसे सब हमारे बाप का है, बाप का तो है लेकिन पिता फिर मारता भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर पिता को या तो गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा आता है ना, तो फिर बच्चे भी काँप उठते हैं, पूरा घर काँप उठता है। तो पिता को गुस्सा ना दिलाइए और थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। जंगल क्यों जलाए जा रहे हैं पता नहीं है, इतना जलाए जा रहे हैं, बहुत बुरी आग फैल चुकी है और बड़ा दुख होता है। जानवरों के बारे में कोई नहीं सोचता। इस जर्नी की, इस यात्रा की एक अलग ही ऊर्जा थी और बड़ा ब्रह्म आनंद मिला। बहुत अच्छा लगा ये, मतलब ईश्वर ने, अगर बाबा जी ने चाही तो शायद एक बार फिर से, बार बार तो कोई औचित्य नहीं होता, पर हम कहने वाले कौन होते हैं, हो सकता है फिर से चले जाएं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव, और ये यात्रा ज़रूर करें एक बार अगर अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। और अपना भी ध्यान रखें, तभी कहती हूँ अपना ध्यान रखो।